नमो नमः विद्यार्थियों। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण का एक छोटा सा प्रकरण समझाने जा रही हूँ। प्रकरण का नाम है स्म पदस्य प्रयोगी, अर्थात स्म शब्द का प्रयोग। आपने जब संस्कृत के पाठ पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कहीं पर स्म शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके प्रयोग से क्या परिवर्तन आता है वो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। जब लट लकार अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म पद का प्रयोग होता है तो वह भूतकाल अर्थात लंग लकार के अर्थ को प्रकट करती है। जैसे कुर्वन्ति। अब कुर्वन्ति क्या है? बहुवचन के साथ आता है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं, लेकिन साथ में जब स्म लग जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा करते थे। कुर्वन्ति का अर्थ है कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन स्म शब्द का प्रयोग करने से उसका अर्थ हो जाएगा कर रहे थे या करते थे। और इसका लंग लकार में जो शब्द होगा अकुर्वन। अब इसका एक वाक्य देखते हैं। ते विश्रामम कुर्वन्ति स्म। ते मतलब वे सब विश्राम कर रहे थे। पठति का मतलब होता है पढ़ रहा है या पढ़ता है, साथ में स्म लग गया तो अर्थ हो गया पढ़ता था। और लंग लकार में इसका धातु रूप होगा अपठत। वाक्य अजय पुस्तकम पठति स्म। अजय पुस्तक पढ़ रहा था। निवसन्ति मतलब रहते हैं, लेकिन स्म लगने से बन गया रहते थे। और लंग लकार में इसका धातु रूप है न्यवसन। वृक्षे अनेके कपोता निवसन्ति स्म। पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। रक्षति रक्षा करता है, लेकिन स्म लगने से अर्थ हो गया रक्षा करता था। लंग लकार में इसका धातु रूप हो गया अरक्षत। वाक्य सैनिक है तस्य रक्षति स्म। सैनिक उसकी रक्षा कर रहा था। पठसी स्म। पठसी का मतलब पठसी किसके साथ आता है? मध्यम पुरुष के साथ। आप धातु रूप पढ़ के देखेंगे। पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठावे पठामे। अब पटसी, तो पटसी यानी मध्यम पुरुष के साथ आया। तुम पढ़ते हो या पढ़ रहे हो, तो अब इसका ये भूतकाल में हो जाएगा स्म लगने से। तुम पढ़ रहे थे या पढ़ते थे। त्वम समाचार पत्रम पठसी स्म। तुम समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हसन्ति स्म हंसते थे। इसका लंग लकार में धातु रूप होगा अहसन। बालकः हसन्ति स्म। बालकः बहुवचन है, साथ में हस धातु में अंति लगा हसन्ति स्म। बालक हंस रहे थे। गच्छति स्म। गच्छति मतलब जाता है या जा रहा है। गच्छति स्म होने से जा रहा था या जाता था। अगच्छत इसका अलग लकार में। से आपणम गच्छति स्म। वह बाजार जा रहा था। पूर्यन्ति स्म भरती थी या बहुवचन में आ जाएगा थी, क्योंकि अंति लगा हुआ है, तो अपूर्यन इसका लंग लकार होगा। वाक्य है महिला जलेन घटान पूर्यन्ति स्म। महिलाएं जल से घड़े को भर रही थीं। अब अगला वाक्य देखेंगे। यापयति स्म बिताता था, और इसका लंग लकार में रूप होगा अयापयत। वाक्य से सुखेन कालम यापयति स्म। वह सुख से समय बिता रहा था। कथयति स्म। कथयति जो शब्द है वर्तमान काल का है। इसका अर्थ है कहता है, परंतु स्म साथ में लग गया, अर्थ हो गया कहता था या कह रहा था। लंग लकार में इसका धातु रूप अकथयत। मम पितामह कथयति स्म।
मेरे पितामह मतलब दादाजी कथयति स्म कहते थे। भ्रमति मतलब घूमना, भ्रमति घूमता है, भ्रमति स्म घूम रहा था या घूमता था, लंग लकार में अभ्रमत। सह इतस्ततः भ्रमति स्म वह इधर उधर घूम रहा था। पठामि मतलब पढ़ता हूँ, वही धातु रूप उत्तम पुरुष पठामि, अहम के साथ आता है पठामि, तो इसका मतलब है पठामि मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, लेकिन साथ में लग गया स्म तो पढ़ रहा था। अहम विद्यालय पठामि स्म मैं विद्यालय में पढ़ रहा था या पढ़ता था, और इसका लंग लकार होगा अपठम। तो इसके साथ ही मैंने आपको ये स्म पद का प्रयोग बहुत अच्छे से समझाया। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नमो नमः विद्यार्थियों।